हाय। क्वेश्चन नंबर 16 जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है और इसे सोल्व करनी है। क्वेश्चन न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला पर है। ये ऑलरेडी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, लेकिन डायरेक्टली न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला का यूज करके बनाए थे। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन है और एक ऐसा इक्वेशन है, इंटीग्रेबल इक्वेशन है। इंटीग्रेबल इक्वेशन में दोनों साइड इंटीग्रेशन रहेगा और इक्वल का साइन रहेगा। तो इस टाइप के जिसमें से लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या रहेगा, वेरी करेगा। यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर लोअर लिमिट कांस्टेंट, लेकिन अपर लिमिट कोई एक वेरी करेगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो ये इंटीग्रेबल इक्वेशन है। तो इस टाइप की इक्वेशन को बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। जहाँ पर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, जो एक्स का वैल्यू है 0 से 3 है और वाई का वैल्यू है 0 से बड़ा है, और वाई का वैल्यू 0 पर कितना है, 0 है। तो अपने को x इक्वल टू 2 पर वैल्यू बताना, वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्लस 1 इसका वैल्यू बताना। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेबल इक्वेशन है। इंटीग्रेबल इक्वेशन से जहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट वेरी कर रहा है कोई एक, ये दोनों भी कर सकता है। तो और वहाँ पर x का वैल्यू ए अपने पास दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जब इंटीग्रेबल इक्वेशन रहे तो उसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, दोनों डी बाई डी एक्स लिखेंगे, हाँ या नहीं। डी बाई डी एक्स लिखिएगा तो ये आ जाएगा कैसा। अब हम लोग अभी कुछ समय पहले, आई थिंक 4 to 5 days बिफोर, हम लोग सीख चुके थे कि इंटीग्रेशन रहे एफ ऑफ एक्स रहे, जी ऑफ एक्स रहे, एच ऑफ टी, डी टी रहे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है, दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और इसको डिफ्रेंशिएट करना रहे, कोई डिफरेंट इंटीग्रेशन है। और एच ऑफ टी डी टी ये फंक्शन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए कर देते हैं। उसके बाद इस अपर लिमिट को टी के जगह पुट कर देते, टी की जगह पुट कर देते, फिर माइनस का साइन देते, क्या करते, माइनस का साइन देते। जब भी इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन रहे, लोअर लिमिट अपर लिमिट वेरी करे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करे, डिफ्रेंशिएट करना रहे तो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो इंटीग्रेंट में जो फंक्शन रहेगा उसके टी के जगह क्या पुट करेंगे, जो अपर लिमिट उसे डायरेक्ट पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर लोअर लिमिट जो है उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो लोअर लिमिट है टी की जगह पुट कर देंगे, टी की जगह पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो यही होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर यूज करेंगे इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में। तो इसको क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए वहाँ पर पुट किया, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस का, फिर लोअर लिमिट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस मतलब 0 है तो 0 ही हो जाएगा, इसको आगे क्यों करे ना करे बात बराबर आ जाएगी। फिर इक्वल का साइन देंगे, फिर इसे भी डिफ्रेंशिएट करनी है। जब इसे पहले क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को टी की जगह पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 0 को डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वजह। तो ये करने पर जब सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको तो इस टाइप का आएगा इक्वेशन, स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बाई ऑफ एक्स, इस टाइप का इक्वेशन आएगा। अब दोनों ओर स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 1 माइनस बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जब आएगा इसे हमने 1 मान लेते हैं, इसे 1, इसे 1 मानते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब आगे की ओर प्रोसीड, इसको पता चलेगा क्यों 1 माने, आगे की ओर जब इसे और सोल्व करेंगे ना आगे की ओर पता चलेगा। तो अब इसे क्या करें, 1 माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले, तो ऐसा बन गया। फिर बाई प्राइम ऑफ एक्स निकालना है, देखिए यहाँ पर है कैसा, बाई माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होल है। अब इसे जब पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर ए रहे तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट पे होता है या नहीं होता है। जब एक्स स्क्वायर बराबर ए रहे तो अपने पास एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए होता है। सिमिलरली यहाँ पर 1 माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, जब इसे हटाएंगे तो बाई प्राइम ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस होगा या नहीं,
सिमिलरली यहाँ पर किए बाई प्राइम ऑफ एक्स आ गया, और हम लोग को पता है बाई प्राइम ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड डी एक्स, जिसे पुट करते आगे की ओर बढ़ते देखते क्या। इसको याद रखिएगा जो यहाँ पर है 1 माइनस बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई इक्वल टू बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसे 1 मानते, क्यों मानते पता चलेगा। देखते अपने पास क्या आया था, देखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डिवाइडेड डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ये आया था। अब क्या करेंगे, डी एक्स इधर ले जाते हैं और इसको नीचे क्यों कर देते हैं, क्यों करते देखते हैं। डी एक्स आ गया इधर, अब इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक क्या आ गया, एक क्या आ गया बताइए, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल में कर दिया, क्या किया, डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ लिए, इसे वेरिएबल सेपरेबल में कर लिया। उसके बाद दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इस टाइप का आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो प्लस माइनस तो रहेगा ही, और जब इसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए इंटीग्रेशन हम लोग को पता है डी एक्स बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स आता है। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह साइन एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स की जगह पर बाई ऑफ एक्स है, तो अपने पास जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स हुआ था। अगर इसकी जगह बाई एक्स रहे तो यहाँ पर बाई एक्स है, तो एक क्या हो जाएगा, बाई एक्स। तो सिमिलरली देखिए डी बाई एक्स बाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स बाई ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, जब x इक्वल टू जीरो रहे, यहाँ पर देखिए बाई ऑफ जीरो का मीनिंग क्या है, जब x इक्वल टू जीरो रहे तो बाई का वैल्यू जीरो। सिमिलरली हमने ये किया है x इक्वल टू जीरो बाई ऑफ x का वैल्यू जीरो, तो क्या करें, x इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ से कॉन्स्टेंट ऑफ AC निकाल लेते हैं। जब इसे निकाल लीजिएगा तो क्या आएगा, c का वैल्यू जीरो आ जाएगा, और c का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये जो c का वैल्यू x के वैल्यू में पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2। अब यहाँ पर क्या, सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, सी का वैल्यू पुट कीजिए तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस साइन इनवर्स बाई ऑफ एक्स आ जाएगा। और अपने पास पता है जी एक्स का वैल्यू 0 से 3 है, देखिए क्वेश्चन में दिया था एक्स का वैल्यू 0 से 3 है, बाई का वैल्यू 0 से ग्रेटर है। इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और बाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 और 3 के बीच और बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो निगेटिव साइन तो नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी वैल्यू रखिएगा यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ तो निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव साइन को डिस्कार्ड कर दी, तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स बाई ऑफ एक्स आ गया। तो बाई ऑफ एक्स पता है, अगर एक्स बराबर साइन इनवर्स बाई रहे तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, हाँ या नहीं, ये पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। जब ये पता है तो बाई ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स आ गया। अब साइन एक्स आ गया तो अपने को क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखिए एक्स इक्वल टू 2 पर, देखिए एक्स इक्वल टू 2 पर बाई डबल प्राइम प्लस बाई प्लस 1 निकालना था, हाँ या नहीं, बाई डबल प्राइम प्लस बाई प्लस 1 निकालना था। तो क्या करेंगे, बाई का वैल्यू कितना है, साइन एक्स आ गया, तो बाई प्राइम ऑफ कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, बाई डबल प्राइम कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कीजिए, कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, बाई डबल प्राइम, देख लीजिएगा इसमें से आ जाएगा बाई डबल प्राइम का वैल्यू माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो देखिए ये लंबा प्रोसीजर हो गया। हमने क्या बोला था कि जो जहाँ पर इक्वेशन 1 माने थे, 1 माइनस बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहीं पर अगर डिफ्रेंशिएट कर देते एक्स के रिस्पेक्ट में, अपने को क्या चाहिए था, बाई डबल प्राइम ऑफ चाहिए, बाई चाहिए था। तो जब यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर देते तो यहाँ से भी बाई डबल प्राइम ऑफ आ सकता था, और उसके बाद वैल्यू पुट करते। देखते हैं कि कैसे उसको यूज कर सकते थे सेकेंड मेथड, मान लीजिए सेकेंड, लेकिन यहाँ तक करनी होगी, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में देखिए, इसमें अभी बताए थे, अभी बताएं 1 माइनस बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 से फिर डिफ्रेंशिएट करते एक्स के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसे डिफ्रेंशिएशन कैसे कीजिएगा, तो 1 माइनस बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड डी एक्स लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा,
जब अलग अलग कीजिएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर तो एक यहाँ बाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाई प्राइम ऑफ एक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए डी प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है और डी एक्स है, इसे डिफ्रेंशिएट करना तो कैसे कीजिएगा, डी प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी प्राइम बाई प्राइम ऑफ एक्स बाई डी एक्स। हाँ या नहीं, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो जब इस तरह कीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कितना टू बाई प्राइम ऑफ एक्स, इसके बाई डबल प्राइम ऑफ एक्स होगा या नहीं। सिमिलरली यही किए, देखिए यहाँ पर 0 माइनस टू बाई प्राइम ऑफ एक्स बाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना था बाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर को, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते, देखिए तो बाई ऑफ एक्स है तो नीचे भी बाई ऑफ एक्स बनाना पड़ता है या नहीं। तो बाई ऑफ एक्स बनाना, इसे स्क्वायर है तो डिवाइडेड, फिर चेन रूल यूज करते तो क्या आता अपने पास। सिमिलरली देखिए टू बाई एक्स इंटू बाई प्राइम ऑफ एक्स आता। अब इसको क्या करते, ए माइनस था तो इसको इधर की ओर ले जाते और तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन बनता, देखिए टू बाई ऑफ एक्स इंटू बाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस टू बाई प्राइम ऑफ एक्स बाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये रीअरेंज कीजिएगा तो टू, अब इसमें से क्या जाएगा, टू बाई प्राइम ऑफ एक्स इंटू बाई ऑफ एक्स प्लस बाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो कंडीशन बनते, देखिए यहाँ पर जब इस टाइप का आएगा तो यहाँ पर दो कंडीशन बनते। कैसा कंडीशन बनता है, देखिए टू बाई प्राइम ऑफ एक्स इंटू बाई ऑफ एक्स प्लस बाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आता। हाँ या नहीं आता, बताइए, आता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता, या तो ए जीरो होता चाहे ए जीरो होता। जब ए जीरो लेते, देखिए ए जीरो लेते तो क्या आता, बाई ऑफ एक्स का वैल्यू कांस्टेंट होता हमेशा। हाँ या नहीं, बाई ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता, जो संभव नहीं है। अब बोलिएगा क्यों नहीं संभव है, देखिए यहाँ पर बाई ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है। अब यहाँ पर से देखिएगा बाई प्राइम ऑफ जीरो यहाँ पुट कीजिएगा इक्वेशन 1 में, बाई प्राइम ऑफ जीरो पुट कीजिएगा तो बाई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा या नहीं होगा। तो क्या बोल सकते, बाई ऑफ एक्स बाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता, बाई प्राइम ऑफ एक्स जीरो कभी नहीं हो सकता। तो अपने पास कौन जीरो हो जाएगा, ए वाला टर्म हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बाई ऑफ एक्स प्लस बाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ ए ही वाला पॉसिबल है, ए जूम नहीं करना, ए जीरो कभी नहीं हो सकता, अभी बता चुका हूँ। तो क्या होगा, बाई ऑफ एक्स प्लस बाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर प्लस ऐड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये ईजियर है, प्रीवियस पूरे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 बार डिफ्रेंशिएट किया और उसके बाद आंसर आ गया। तो यहाँ वैल्यू कितना है इसका, वैल्यू किसका पूछ रहा था, बाई डबल प्राइम प्लस बाई प्लस 1 का, इसका वैल्यू कितना आया था 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो, ऑप्शन फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। थैंक यू।